हेलो फ्रेंड्स, मैं लवकुश परिहार आपका परिहार गुरुकुल एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक कक्षा 10वीं का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि मैक्सिमम टाइम आपकी परीक्षा में आता है। देखेंगे क्वेश्चन को। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का वर्ग है। यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखा है। चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग दे रखा है और ये वर्ग है, इसकी भुजा दे के रखी हुई है 14 सेंटीमीटर की। जैसा कि हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये वाली, ये और ये चारों भुजाएं जो है आपकी, ये 14-14 सेंटीमीटर की होंगी। अब जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया है कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो मैंने बनाया हुआ है बीच बीच में, ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला ये। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि हम एक बार पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे वर्ग का, और उसमें से 1 2 3 4 ये 4 वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देता हूँ, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें वर्ग की भुजा दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें वर्ग ए बी सी डी, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा भुजा का स्क्वायर। अब बराबर की जगह हम लोगों ने बराबर लिखा, और जैसा कि दिया हुआ है भुजा 14 सेंटीमीटर, तो भुजा की जगह हम लोग लिखेंगे 14, तो हमने लिखा 14 और ये इसका स्क्वायर। जब हम लोग भुजा का स्क्वायर 14 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए 14 का 14 में जब हम गुणा करेंगे तो हमें 196 प्राप्त होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 196। और जब भी हम लोग क्षेत्रफल, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो हमेशा मात्रक का इस्तेमाल जरूर करें आप लोग। जैसे यहाँ 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जो है एक मात्रक दिया हुआ है, तो हम मात्रक का इस्तेमाल करेंगे सेंटीमीटर। लेकिन जब भी क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसके ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको पढ़ेंगे 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हम लोग यदि इन चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, तो हमें प्रश्न का हल करने में और आसानी रहेगी। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या की आवश्यकता होगी, जो कि प्रश्न में दे नहीं रही है। तो हम लोग इसमें वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए आप लोग देखिए, यदि मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो लाइन बनेगी यहाँ से यहाँ तक, ये बनेगी वृत्त का व्यास, और यहाँ से यहाँ तक देखूंगा तो ये भी वृत्त का व्यास, मतलब एक वृत्त का व्यास और एक ये, दो वृत्त का व्यास बन रहा है। और यही लाइन हमको वर्ग की भुजा दे रखी है, मतलब ये 14 सेंटीमीटर होगा, ये वाला व्यास प्लस ये वाला व्यास, एक और एक, दो वृत्तों का व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त का व्यास कितना होगा, आधा कर देंगे हम लोग, 14 का आधा। किस प्रकार, देखिए वृत्त का व्यास डी, व्यास को डी से डिनोट करते हैं, बराबर वृत्त का जो व्यास होगा वो कितना होगा, 14, जो कि वृत्त की जो हमें वर्ग की भुजा दे रखी है, और इसके बटे में 2, तो 2 एकम 2, 2 सत्ती 14। तो जो वृत्त का व्यास है हमें कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। अब व्यास तो प्राप्त हुआ, हमें यदि क्षेत्रफल निकालना है तो हमें वृत्त की त्रिज्या की आवश्यकता होगी। और त्रिज्या बराबर क्या होता है, देखते हैं। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे में 2। बराबर की जगह हम लोगों ने बराबर लिखा, व्यास अभी हमने व्यास निकाला कितना है, 7, तो 7 लिखा, और बटे में 2 है तो 2 लिख दिया, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दिया।
ये हमें इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो गई। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन कितने वृत्त हैं? 1 2 3 4, 4 वृत्त हैं, तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे। 4 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 4 वृत्त है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 4। तो ये हो गया 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। निकाल लेते हैं। बराबर की जगह मैंने रखा बराबर, 4 की जगह हमने रखा 4। पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है। और आर स्क्वायर, आर ये हमने ऊपर निकाला, त्रिज्या को आर बोलते हैं हम लोग, तो आर हमने यहाँ निकाला है। आर बराबर 7/2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 7/2। और यदि स्क्वायर लगाए तो हम भी स्क्वायर लगा लेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। बराबर की जगह बराबर, 4 की जगह 4, 22 की जगह 22/7, गुणे की जगह गुणा 7/2, 7/2, इसका स्क्वायर मतलब ये 2 बार है, तो 7/2 एक बार और 7/2 2 बार। देखिएगा 7 से 7 ऊपर से नीचे हम काट सकते हैं, तो 7 से 7 को काट दिया। देखिए नीचे में 2 और 2 ये गुणे में, तो 2 दूनी कितना हुआ? 4, और ये यहाँ ऊपर कितना है? 4। तो इस 4 से ये 2 और ये 2 4 कट जाएगा। अब देखिए आप लोग, ऊपर बच रहा है 22 गुणे में 7, और जब मैं 22 और 7 का गुणा करूँगा तो मुझे मिलेगा 154। अब मैंने फिर से यहाँ पे ये 4 वृत्तों का क्षेत्रफल निकाला है। तो देखिए जब हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला था तो यहाँ पे मात्रक मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर इस्तेमाल किया था, इसलिए हम लोग इसमें भी जो मात्रक इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 4 वृत्तों का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? यदि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि मैं 4 वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देता हूँ तो मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ माइनस का निशान, और अब हम लोग लिखेंगे 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब बराबर के नीचे मैंने लिखा बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल जो कि हमने ऊपर निकाला था, देखिए आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल ये रहा 196 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल 196, माइनस के स्थान पर, सॉरी दोस्तों, बीच में लाइट जाने के कारण कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स हो गई थी। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला और ऊपर से लिख दिया हमने, वैसे ही 4 वृत्तों का क्षेत्रफल जो हमने अभी यहाँ निकाला 154 सेंटीमीटर, उसको हम यहाँ लिखते हैं माइनस 154। अब हम दोनों को घटा लेते हैं। 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा। इस प्रकार हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, और छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल था वो है 42। फिर से मात्रक लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर, और यदि क्षेत्रफल है तो हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें 42 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।